हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक भारत के। ये उस वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, यानी ऑलरेडी मैंने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए और उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो उसी के सीरीज में आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे, तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन होगी और साथ ही साथ उसकी लिटरेचर्स भी होगी, उसकी डील भी होगी, जिससे अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन आपको ईजिली बन सकती है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जनरली वो क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो, इस तरह की सीरीज रेगुलर लाता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पी मित्रा नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 22 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जितेंद्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बरिद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। बरिद्र घोष जुगांतर से भी जुड़े हुए थे। जुगांतर एक न्यूज़पेपर है जो क्रांतिकारी न्यूज़पेपर थी, जो कोलकाता से प्रकाशित होती थी। बरिद्र नाथ घोष उससे भी जुड़े हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसकी लिटरेचर, इसे प्लीज आप नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विपिन डिरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तारकलांकर, सुरेंद्र नाथ टैगोर। और इसका सही जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद और लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जफर या शुजाउद्दौला? इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पलासी की लड़ाई में उसकी हार हुई थी। यानी पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत को किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बरोड़ा, अकार्ट, कुर्ग या हैदराबाद? इसका सही जवाब है बरोड़ा। बरोड़ा रियासत में 1906 के प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। ये 1906 में पारित हुई थी। अगला सवाल है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया या उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, भारत विधाता? और इसका सही जवाब है भारत विधाता। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका जवाब बताया था। 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, 1914 बॉम्बे? इसका सही जवाब है 1911 कलकत्ता।
भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला सवाल है, पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पलासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और वो सिराजुद्दौला बंगाल के आखिरी स्वतंत्र राजा थे, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसे बताया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या चेन्नई? इसका सही जवाब है कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरा नाम हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पे रखा गया था और ये कलकत्ता में स्थित है। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत को वेदों की छपाई उनके संरक्षण की पहली बार शुरू हुई। सात्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है और इसके लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथिगो? इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया और इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1943? और इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों को अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने अलग देश की मांग की जो पाकिस्तान बना आज के तारीख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? कराची, हैदराबाद, लाहौर या लखनऊ? इसका सही जवाब है लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था, यानी पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या साबरमती? इसका सही जवाब है राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट से जारी की थी उन्होंने। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910, 1912, 1915 या 1918? इसका सही जवाब है 1915 में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। कौन? साबरमती आश्रम। मार्च 1930 में दांडी यात्रा के शुरुआत में साबरमती आश्रम में हुई। यंस दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में हुई और कहाँ स्थित है? अहमदाबाद के साबरमती नदी पर।
सो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगला सवाल है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। मतलब चौरा चौरी कांड हुई थी 5 फरवरी 1922 को, और ये कहाँ? गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो, स्वामी प्रभुपाद? इसका सही जवाब है रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस से किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की है? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या कराची? का सही जवाब है बेलगाम। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष बने और वो केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अपने पूरे जीवन काल में गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता संभाली थी कांग्रेस अधिवेशन की, और वो 1924 की, और वो कहाँ हुई थी? बेलगाम अधिवेशन। अगला सवाल, जो आखिरी सवाल है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिल्टन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत की यात्रा 1607 में रवाना हुआ और वह अगस्त 1708 को सूरत पहुंचा था। सो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा। इसके लिटरेचर से हम देखा जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन बने होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने उसे नोट डाउन किया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आधुनिक भारत की ही होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसा ये था, इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर पूछी जा रही है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।